नमस्कार। इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, क्या आपकी माँ बहुत ज्यादा खाने के लिए आपको मजबूर करती है? परिवार के बुजुर्ग भारत में युवाओं को बहुत अधिक खाने के लिए मजबूर करना एक आम समस्या है। इसलिए हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब अतिपोषण एक बड़ी समस्या है। अब सवाल की बात करें तो मैं नियमित रूप से उपवास करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कई लेख में पढ़ा है कि ज्यादा खाना खाने से समय से पहले बुढ़ापा आता है। हालांकि मेरी माँ मुझे कम खाने की अनुमति नहीं देती है। उन्हें लगता है कि मैं हमेशा कम खाता हूँ। कृपया स्पष्ट कीजिए। प्राचीन काल में लोग त्योहारों के दौरान ही मिठाई या विशेष व्यंजन खाते थे, लेकिन अब जोमेटो या स्विगी को कॉल करने से कुछ ही मिनटों में हमें किसी भी तरह का खाना मिल जाता है। इतने अलग अलग प्रकार के भोजन आसानी से उपलब्ध होने के कारण लोग अपने आहार को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं और इससे बहुत सारी समस्याएं प्रकट हो रही है। आयुर्वेद में अध्यशन, अनशन और मित्याशन की स्पष्ट अवधारण है। अध्यशन का अर्थ है भोजन पचने से पहले दोबारा खाना, अनशन का अर्थ है उपवास और मित्याशन का अर्थ है अनुचित भोजन। हम उस तरह का खाना नहीं खा रहे हैं जो हमें खाने की जरूरत है। भोजन का जरूरत से ज्यादा सेवन किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार अरुक मतलब रोग मुक्त होने के लिए हितभुक मितभुक यानी संयम से हित आहार का सेवन करना चाहिए। क्षुतभुक मतलब भूख अच्छी तरह से लगने के बाद ही खाना चाहिए। आहार स्वाद और बनावट में कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कम खाने के लिए निर्देशित खाद्य पदार्थों का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवशता कई बार हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं। हम जो भोजन करते हैं उसमें हमारी शक्ति के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे शरीर इसे पूरी तरह से स्वीकार करता है। हमारे पास उचित अग्नि या पाचन शक्ति होनी चाहिए। अगर अग्नि सही नहीं है तो सभी पोषक तत्व बर्बाद हो जाते हैं। पोषक तत्वों का पर्याप्त रूप से अवशोषित करने के लिए हमें अग्नि को बनाए रखना चाहिए। इसलिए हमारे प्राचीन आचार्यों ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है। मंदाग्नि सभी रोगों का मूल कारण है, इसलिए हमें उचित अग्नि की आवश्यकता है। अगर अग्नि अच्छी है तो हम निश्चित रूप से ठीक से खा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति खाना खा रहा है तो वह किसी के तनाव के कारण नहीं होना चाहिए। हमें उन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो। हमारा पेट हमें बताता है कि किस तरह का खाना खाना है, कैसे खाना है और कितना खाना है, और हमें उसका पालन करना चाहिए। जब माँ खाना खिलाने की कोशिश करती है, अगर बच्चा वास्तव में भूखा है तो वह अपना मुंह खोलेगा और खाएगा। लेकिन जब एक बच्चे को लगता है कि यह काफी है तो वह अपना मुंह मोड़ लेता है। हालांकि बड़ों के साथ समस्या यह है कि उन्हें यह नहीं पता होता है कि उन्हें अपने बच्चों को कितना खाना खिलाना है। जब बच्चा खाने से हिचकिचाता है तो हमें खाना खिलाना बंद कर देना चाहिए। बेशक ज्यादा खाने से स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्योंकि ज्यादा खाने से शरीर में अत्यधिक चयापचय होता है। यह शरीर में मोटापा, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों का नींव हो सकती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हर 15 दिन में एकादशी के दिन पर अनशन या उपवास के सिद्धांत का पालन किया है। आजकल 72 घंटे का लगातार उपवास शरीर में कैंसर कोशिकाओं को मारता है, ऐसा साबित हुआ है। इसलिए यह हमारे आचार्यों या पूर्वजों द्वारा पालन किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मानकों में से एक है। इसके लिए उनके पास हर तरह की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि थी। यदि हमारे भोजन में सही पोषक तत्व होते हैं तो यह हमारे जठरांत्र संबंधित मार्ग द्वारा स्वीकार किया जाता है। जब बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा हो तो माताओं के लिए अपने बच्चों को आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास लाना बहुत आम बात है। लेकिन अगर उम्र के हिसाब से बच्चे का वजन बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चा सही मात्रा में खाना खा रहा है।
यह माँ की ओर से एक अति चिंता का विषय है, जो एक वास्तविक समस्या नहीं है। दूसरा कारण यह है कि माताएं यह सोचती है कि उनका बच्चा मोटा और गोल गोल होना चाहिए, तभी वह स्वस्थ है। यह मूल रूप से एक गलत धारणा है। बच्चा मोटा नहीं होना चाहिए। बच्चे का वजन उम्र के अनुरूप होना चाहिए और बच्चे को बहुत सक्रिय होना चाहिए। बच्चे को भोजन की आवश्यकता होने पर वह आके पूछेगा, यानी अगर अग्नि पर्याप्त होगी तो बच्चा अपने हिसाब से खाना मांगेगा। बच्चे को उसके पाचन के अनुसार ही खाना दे। अगर बच्चा भूखा है तो वह निश्चित रूप से सही समय पर खाना खाएगा। इसलिए बच्चे को जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। यह न केवल छोटे बच्चों पर बल्कि बुजुर्गों पर भी लागू होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के और रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानकारी पाने की इच्छा है तो अंग्रेजी में हमारे साप्ताहिक ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।